माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स। अगर आज तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है, तो एक बार हाथ हिलाइए सर, और एक बार जबरदस्त तालियां दे दीजिए सर। तो दोस्तों, मेरा नाम है पवनेश दुबे और मैं आगरा से रहने वाला हूं। और पूरे उत्तर प्रदेश में अपना सारा नेटवर्क, इसके साथ साथ पूरे देश भर से आए हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारी कंपनी को जाता है। और कंपनी ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जितनी खूबसूरती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक बार अपने लिए एक बार जबरदस्त तालियां दे दीजिए सर। तो आज का दिन और दिनों से बढ़िया रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आज की इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है जो सीखेगा वो जीतेगा। वाकई में सीखने में बहुत ताकत है और जो सीखता जाएगा उसको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम में अभी भी समय है, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में आप अगर चाहें तो आप देख लीजिए, अपनी टीम का कोई ऐसा व्यक्ति रह गया हो आज, तो आज आप उसको शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज आपको कुछ मुख्य बातें बताई जाएंगी, तो आप सब लोग, मुझे पता है कि आप सब लोग अपना अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे, और जो नहीं है आप लेके रख सकते हैं उसको, क्योंकि और दिनों की तरह भी आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन परफेक्ट, सभी लोगों को परफेक्ट जो करती है ना, वो प्रैक्टिस ही करती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सब लोगों के बीच में हमारे गुरुदेव, हमारे पालनहार और इस सृष्टि के, इस सिस्टम के रचयिता, तो मैं यहाँ पर आपको बुलाना चाहूंगा हमारे सीएमडी सर को। तो जबरदस्त तालियों के साथ, मतलब देखना चाहिए कि जोश है, एक बार जबरदस्त तालियों के साथ मैं सर को वेलकम करूंगा। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू पवनेश जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। आज 22 अगस्त की सुबह हम लोग मिल रहे हैं, सबके मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे, और पवनेश जी ने पूरा एक एक्सरसाइज जो है आपके साथ कर लिया है जबरदस्त रूप में, जो है देश भर से। हम शुरू होते हैं अरुणाचल से और जाते हैं फिर कच्छ तक, और इधर हम शुरू होते हैं कश्मीर से और जाते हैं कन्याकुमारी तक, और उससे आगे समुद्र में भी बहुत छोटे छोटे टापू में भारत बसता है, और उस भारत जहां जहां बसता है वहां माई रिचार्ज भी बसती है, चाहे वो हमारा लक्षद्वीप हो, चाहे हमारा और छोटे छोटे जितने भी द्वीप हैं, हर जगह पे। आज जो है हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और जैसा पवनेश जी ने बोला कि आप डायरी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। मुझे 100% बिलीव है कि इस मीटिंग में जो साथी बैठते हैं वो डायरी पेन के साथ ही बैठते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक शानदार टॉपिक है। हम रोज कुछ न कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं, अलग अलग दिन में। कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे करते हैं, कभी प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल पे करते हैं, कभी काम को कैसे करें, कभी हम लोग कैसे इस जिंदगी में आगे बढ़े, उन सारी चीजों पे काम करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 10 कुछ काम, मतलब सेलेक्टेड कुछ काम जो है, 10 काम, मजबूत टीम, बड़ी इनकम। ये 3 जो लाइन है, इनको अगर आप निकाल के देखेंगे तो हर सक्सेसफुल आदमी जो है उसकी जिंदगी का जो है सार के ऊपर हम बात करेंगे। कि आप देखना कि आप अगर सक्सेसफुल हैं तो आप इन 10 में से बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सक्सेसफुल है लेकिन और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इन 10 में से कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो व्यक्ति सोचता है कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ चीजें नहीं है, या जो सक्सेसफुल नहीं है, या सक्सेसफुल बनने का जिनका इरादा नहीं है, उनके लिए ये 10 चीजें नहीं है। तो 10 वो काम कौन से हैं जो बड़ी टीम बनाते हैं और बड़ी इनकम। मजबूत टीम बड़ी इनकम का आधार है। मजबूत टीम कब बनती है, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। खुद को 10 पॉइंट है, 10 में से 10 आपको पॉइंट देने हैं, अपने को खुद को देने हैं, किसी को नहीं बताना है।
10 पॉइंट्स हैं, 10 चीजों पे बात करेंगे। मेरे को मैं खुद को कितने पॉइंट देता हूं, ये आज की मीटिंग में हम कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे और वहां पे हम एनालिसिस करके देख लेंगे कि मेरी क्या मजबूत टीम बन रही है या मैं बना रहा हूं, या मेरी बड़ी इनकम होगी या नहीं। अगर वो 10 में से 10 मुझे आ रहे हैं तो मैं एक बड़ी टीम बनेगी और आगे जाएंगे। अगर 10 में से मुझे 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो मुझे करेक्शन करने की जरूरत है। अगर मुझे 6 आ रहे हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत है, और 6 से भी अगर कम आ रहे हैं तो मुझे इमीडिएट जो है और अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो आज के दिन में हम 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, और उनमें पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब इससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं। पुअर सेल्फ एस्टीम या स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। आप अपने बारे में, दुनिया आपको क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता, आप अपने बारे में अपने आप को क्या सोचते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है अपने बारे में। आप बहुत सारे लोग जो है, मैं बार बार देखता हूं इस चीज को, इसलिए इस चीज को मैं यहाँ पे रखता हूं, क्योंकि जो हाथी के बच्चे को जो चेन से बांध दिया ना, ऐसे हाथी के बच्चे हजारों हमारे इर्द गिर्द जो है ना, बिना चेन के चैन से बंधे हुए घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग, जब भी आप बात करते हैं, आपको दिन में आप 10 लोगों से बात करते हैं, और आपको अगर 7 लोग ऐसे मिल रहे हैं, बोलते हैं साहब हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए, गरीबों के लिए क्या बना इस सिस्टम में। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं गरीबों के लिए आपने क्या रखा, क्या प्रावधान रखा है गरीबों के लिए। ये गरीबी जो है ना, वो फिजिकली कितना गरीब है आदमी ये सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि मानसिक रूप में गरीब जो है ना आदमी, उसकी गरीबी जब तक दूर नहीं होगी तब तक फिजिकल जो है जिंदगी में जो है गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो आपका एटीट्यूड कैसा है। कुछ लोगों से आप मिलो, वो एकदम जिंदा दिल मिलेंगे, बोलो क्या कर रहे हैं, बोलो बिंदास है, जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कष्ट में। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी कष्ट नहीं है, परेशानियां हैं, लेकिन बोलने का अंदाज अलग है, एकदम से ये बिंदास जी रहे, एकदम से जबरदस्त रूप जी रहे हैं। तो मैं बार बार जो है आपको एग्जाम्पल देता हूं, 2 एग्जाम्पल देता हूं, कि एक मेंढक के अगर पीछे से हम हाथ रखेंगे ना, तो मेंढक आगे जंप कर जाता है। यही जो है गरीब मानसिकता वाले हैं, जब भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे, वो मेंढक की तरह आगे जंप कर जाता है उधर में। लेकिन अगर आप शेर के अगर पीछे पीठ के ऊपर हाथ रख देंगे तो क्या करेगा शेर। शेर उंगली नहीं, आपको पूरे आपके हाथ को काट लेगा, या हो सकता है कि आप आखिरी मिनट हो आपके लिए वो चीज हो। तो अपॉर्चुनिटी जब आते हैं तो गरीब मानसिकता जो है वो एक मेंढक की तरह आगे जंप कर लेती है, और आगे मतलब उससे आगे चले जाते हैं। और जिनका एटीट्यूड होता है मजबूत, वो बोलते हैं हाँ बताइए, मैं सुनना चाह रहा हूँ, बताइए क्या चीज है, एकदम पलट के शेर की तरह उसको समझते हैं, देखते हैं। ये एटीट्यूड का मैटर है, एटीट्यूड ही गरीब और अमीर बनाता है। सबसे पहली चीज जो है जिंदगी में, वो एटीट्यूड हमारा क्या है, हमारा नजरिया हमारे बारे में क्या है। दुनिया आपको जो है जोकर समझ रही है कि आपको दुग्गी समझ रही है, ये मायने नहीं रखता। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो चीज है इस बिजनेस में, आपको प्लान आता है कि नहीं, प्रोडक्ट, वो सब सेकेंडरी है, वो सारी चीजें बाद की बात है। लोगों से मिलना ये पहला, क्योंकि मेंढक अगर बनेंगे ना तो जिंदगी भर टर टर करेंगे, टर 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 करते रहते हैं ना। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो लोग जो है ना, प्रोडक्ट ऐसा, वो ऐसा, मेरा सीनियर वैसा, मेरे यहाँ पे सब बारिश हो रही है, मेरे यहाँ गर्मी आ गई है, मेरे यहाँ पे सर्दी आ गई है, मेरा फलां हो गया है, मेरा ऐसा हो गया है। घर में इतने लोग बीमार होते रहते हैं। मतलब एक जो है, हमने सुना था कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को जो है पूरा, दोनों माँ बाप जो है देख नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए एटीट्यूड का है। उसने अपने माँ बाप को अपने साथ बिठा लिया, पूरी दुनिया दिखाई, उन्होंने अपनी आंखों से बताते जा रहे हैं कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ ये जगह ऐसी है, ये नदी ऐसी है, ये मंदिर ऐसा है, ये सीन ऐसा है, यहाँ पे ये फलां चीज है। पूरी दुनिया का एटीट्यूड इसके अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आधुनिक श्रवण कुमार बनने की कोशिश करते हैं, उनके घर वाले उनसे खुद दुखी हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि आज मेरी माँ बीमार, आज मेरा पापा बीमार, आज मेरी वाइफ बीमार, आज मेरा बेटा बीमार, आज ये बीमार। फिर भगवान बोलता है तथास्तु, तो वही शुरू हो जाता है फिर उनकी जिंदगी में, फिर वो बीमारी शुरू हो जाता है, कोई न कोई कोई न कोई। तो आपका एटीट्यूड, अपने बारे में सोचने का क्या तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोच लीजिए क्या है, आप अपने को 1 नंबर देना चाहेंगे कि 0, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। जो बड़ी टीम और मजबूत टीम और सक्सेसफुल इंसान है, उसमें पहला नजरिया जो है वो बहुत मायने रखता है। इस नजरिए को आप किस रूप में
देखते हैं अपने आप को, ये खुद को देखना है, दूसरा कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम जब खुद को मजबूत करते हैं तो हम अपना टाइम किन लोगों के साथ देते हैं। अब हमें यहाँ पे पुअर सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के पीछे हम लोग जिंदगी भर पड़े रहते हैं कुछ लोग, और बोलते हैं सर बहुत ताकत लगाई इस बिजनेस में लेकिन टीम वैसी नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी, इनकम वैसी नहीं आई। दोस्त, आपने टाइम को गलत लोगों के साथ खर्च किया। आपको ये सेल्फ एस्टीम, पुअर जो एस्टीम है, इसको ठीक करने की कोशिश करना, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग। लेकिन एक व्यक्ति अगर 3 महीने तक आपके साथ और फिर भी अपनी सेल्फ एस्टीम को चेंज नहीं कर रहा है तो आपको आदमी चेंज करने की जरूरत है। वहां आपको 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, फिर आपको उस आदमी से आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं तो मैं बार बार बात करता हूं, और ये कटु सत्य है कि 5 बीमार लोगों के बीच में आप अगर एक स्वस्थ आदमी बैठेगा, उसकी संभावना क्या हो जाएगी? उसकी संभावना ये हो जाएगी कि वो बीमार हो जाएगा। अगर ये लो एस्टीम वाले 5 लोग आपको घेर लेंगे ना, ये कैंसर की कोशिका है, ये आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो हमको क्या करना है? इनसे आगे बढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया में ड्रीमर बहुत है, लोग सोचने वाले बहुत हैं। हमको वहां तक पहुंचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ देना पड़ेगा यहाँ पे, इससे हमें आगे बढ़ना है। तो इन लोगों को सेल्फ के ऊपर बात करने के अलावा मैं बात कर रहा हूं कि हम किन लोगों से मिलते जुलते हैं, किन किन लोगों की हमारी एसोसिएशन है। तो उसमें हमें जो है उस एसोसिएशन को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनमें से कुछ मेरे रिश्तेदार हो सकता है कुछ मेरे इनमें से पुराने मित्र रहे हो सकता है इनमें से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन बिजनेस में तो छोड़ सकते हैं। हाय हेलो के अलावा तो हम छोड़ सकते हैं, हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस आदमी की बार बार जिंदगी कट रही है, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, भगवान हमारे लिए ही ऐसा क्यों किया है, ये लोग जो है दुनिया में कोई नाम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं करेंगे। तो उन लोगों से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पैर खींचने वाले लोग हैं। इन लोगों से हमें आगे बढ़ना। पहला चीज है सेल्फ का एस्टीम जो है बढ़ाना है, एटीट्यूड को चेंज करना है। दूसरा चीज है कि इन लोगों से बचना है मुझे। तो ये पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हमें अपने ऊपर, आप में से ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए 6:25 पे इस मीटिंग को आके ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उस चीज को हमें हटाना है। टर नहीं करना है, मेंढक की तरह शेर बनना है अपनी जिंदगी में। आपको ध्यान है, जंगल में शेर जो है ना तो सबसे लंबा है, ना सबसे बड़ा है, ना वो तेज सबसे दौड़ता है। तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है। सबसे तेज दिमाग उसका नहीं है, ठीक है। सबसे चालाक किसको माना जाता है? लोमड़ी को माना जाता है। सबसे लंबा कौन है? जिराफ है। सबसे बड़ा कौन है? हाथी है। ये सारी कोई भी चीज नहीं है शेर के अंदर, फिर भी शेर जंगल का राजा है। क्यों? एटीट्यूड है भैया। हम ही होंगे, हमसे ज्यादा और कौन होगा इस जंगल का मालिक? हम ही शेर होंगे। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है ना, वो आपको जो है वो बनाता है। सबसे पहली चीज है, जीत हार तो होती रहती है जिंदगी में, कष्ट तो आते हैं, हर किसी की जिंदगी में आते हैं। कोई उनको जो है बहुत सलीके से आगे पार पाता है, कुछ लोग वहीं पे टूट जाते हैं। कुछ लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में खुद टूट जाते हैं, कुछ लोग जो है रिकॉर्ड तोड़ देते हैं विपरीत परिस्थितियों में। दूसरा चीज है कि ये सेल्फ एस्टीम बढ़ती कब है, पहला पॉइंट बताया मैंने। दूसरा चीज जो है वो है ड्रीम। ड्रीमर्स जो है ना इस दुनिया में भरे पड़े हैं, और ड्रीमर्स इस दुनिया में कुछ नया करते हैं। एक ड्रीमर ने सोचा, इसलिए हम लोग जो है आज बिजली जो है जलाते हैं, यूज करते हैं। एक ड्रीमर ने सोचा इस चीज को, एक दूसरे ड्रीमर ने सोचा तो हवाई जहाज बनी, एक और ड्रीमर ने उनसे पहले सोचा तो व्हील बना, पहिया बना, पहिया। अगर वो देखिए आज पूरी दुनिया और पहिए को हमारी जिंदगी से निकाल दीजिए, आप हिल नहीं पाएंगे हम लोग। फिर एक और ड्रीमर ने जो है टेलीफोन के बारे में सोचा, एक और ड्रीमर ने उससे आगे मोबाइल के बारे में सोचा, एक और ड्रीमर ने उससे आगे इंटरनेट के बारे में सोचा। हम लोग देश भर से, कुछ लोग हमारी मीटिंग में बाहर से भी ज्वाइन करते हैं, इंडिया से, बाहर से भी। ये किस चीज ने पॉसिबल किया? एक ड्रीमर की सोच ने। उन्होंने सोचा पूरी दुनिया उसका बेनिफिट। तो ड्रीमर्स जो है ना वो दुनिया को बड़ी टीम बनाते हैं, उनकी टीम, उनके आने वाली पीढ़ियां जो है उसका बेनिफिट। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब इस बिजनेस में आके आप ड्रीम की बात करते हैं, नौकरी में तो नहीं करते। मैं बोला नौकरी में करके कौन सा बड़ी चीज कर दी भाई उन्होंने? नौकरी करना, मैं उसका कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा क्या काम कर दिया उन्होंने, जो चीज है, और उन्होंने खुद के लिए कर लिया, दूसरों के लिए कितना चीज कर दिया। हमारे बिजनेस में जब आपका सीनियर आपसे मिलता है
तो आप सीनियर को गले लगा सकते हैं, इसमें ना मिल सकते हैं। लेडीज का सीनियर अपना है तो लेडीज उसको अपना गले लगा सकते हैं, जेंट्स अपना उसको गले लगा, अपने दिल की बात बोल सकते हैं। आप ऑफिस में बोल के देखिए, आपका बॉस किस किस को बॉस बहुत प्यारा लगता है, बहुत जबरदस्त लगता है। जो नौकरी कर रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जिन जिनको बॉस प्यारा लगता है एक बार हाथ खड़ा करेंगे, साहब मेरा बॉस तो दुनिया में जबरदस्त है। जल्लाद लगता है सबको, हम भी ऑफिस चलाते हैं, हम भी जानते हैं लोगों को क्या है कि नौकरी जो है ना बहुत मजबूरी की चीज है, बहुत मजबूरी की चीज। आपको क्यों? क्योंकि वहां ड्रीम का कोई चीज नहीं है। इसलिए हम अपने बिजनेस में बात करते हैं ड्रीम्स लिखो, ड्रीम्स। तो ड्रीम जिनके नहीं है वो लोग जो है बड़ी टीम नहीं बनाते। तो दूसरा बड़ा काम क्या करना है कि मुझे ड्रीमर बनना है, मुझे ड्रीम लिखना है, और ये करते करते आएंगे। 4 किस्म के ड्रीम है हमारे। शॉर्ट टर्म ड्रीम है, मिड टर्म ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, और अल्टीमेट ड्रीम्स है। तो ड्रीम्स जो है ना छोटे 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 आते हैं। तो ड्रीमर जो है ना, जैसे मनी का 3 रूप है ना, जैसे आपके पास पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उसको आप ट्रेड करेंगे, मतलब जीवन के जरूरी जो चीजें हैं वो खरीदेंगे, या आप उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, या उसको वेस्ट करेंगे। 3 चीजें हैं। यही चीजें जो है ड्रीमर जब जब ड्रीम्स में हम उसको लगा के जब टाइम को हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, टाइम को इन्वेस्ट, ट्रेड और वेस्ट 3 हिस्सों में है। ड्रीमर्स कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करते। ड्रीमर्स बहुत कम टाइम को ट्रेड करते हैं। ड्रीमर्स अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, और टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम कंपाउंडिंग जो करना जानता है दुनिया में, उसी के पास बड़ी टीम है, उसी के पास पैसा है। तो ये आता कहां से? ये मेरे ड्रीम से आता है। क्योंकि आपको चलाएगा कौन? ऑफिस तो आपका 10 से 6, आपका 9 से 6, आपका जो भी टाइम है ऑफिस के तो टाइमिंग है। वीक में 6 दिन, वीक में 5 दिन, लेकिन इस बिजनेस में आपको कौन चलाएगा? जैसे कल वासुदेव जी क्राउन बने, तो उनका एक ऑडियो अपनी उन्होंने टीम में डाला कि कंपनी का मालिक मुझे कभी नहीं बोलता कि मैं जाके कोई प्रोग्राम करूं, लेकिन मैं एवरी वीक सैटरडे और संडे लास्ट 6 मंथ से मैं कभी भी अपने घर में नहीं था। लास्ट 6 मंथ से एवरी सैटरडे एंड संडे मैं अपने घर में नहीं था। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें से बड़ा टाइम मैं बंगाल में भी नहीं। तो ये कौन चला रहा है? ये उनका ड्रीम चला रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला मैं क्राउन जो बन गया ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन है क्राउन एम्बेसडर, और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। लेकिन ये कब बनेगा? जब आप आगे आएंगे दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए मैं हमेशा आपके पास अवेलेबल हूं जब भी मेरे पास टाइम होगा। तो ये क्या है? ये ड्रीम है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके आया, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके आया, क्योंकि रिसेंटली क्राउन डायरेक्टर बने। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग क्यों जाके करते हैं? जैसे पवनेश जी ने आज मीटिंग चालू किया, किसी व्यक्ति से इनको मिलना था, ये जयपुर आए और वो व्यक्ति आके जयपुर में बोला मैं नहीं आ रहा सर, डिच कर दिया इनको आके यहाँ पे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे सर, ड्रीमर्स को मिलते ही हैं, क्योंकि दोनों में फर्क है। एक का ड्रीम है वो आगरा से चल के जयपुर आए, एक का ड्रीम नहीं है कि वो जयपुर से चल के जयपुर में ही चल के आए। नहीं है, क्या करेंगे? क्या सेल्फ एस्टीम, वो पहले वाली प्रॉब्लम है, बीमारी वहां पे है, दूसरी में नहीं है, पहले वाली में बीमारी है। तो इसलिए ड्रीमर्स जो है, सेकंड चीज जो है, अगर आप ड्रीमर्स हैं तो आप अपनी दुनिया में जो है मजबूत टीम बनाएंगे, आप जो है बड़ी इनकम कराएंगे। इस चीज को आपको जो है देखना है। अब आपके ड्रीम कैसे हैं उसको आप देखिए। क्योंकि अंडा अगर बाहर से फोड़ेंगे तो जिंदगी लेके जाएगा, अंडे को अंदर से जब फूटेगा तो एक जिंदगी का निर्माण करेगा। तो अंडा अंदर से फूटना चाहिए। तो अंदर से कब फूटेगा? जब मेरे ड्रीम्स को मैं खुद लिखूंगा, अपने ड्रीम्स को हम खुद लिखेंगे, तो जो है हमारा जो है हम एक मजबूत टीम बनाएंगे, एक बड़ी इनकम करेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, 84 करोड़ बोलते हैं यहाँ पे जो है, डिफरेंट टाइप के जो है जीव जंतु इस दुनिया में रहते हैं, उनमें इंसान भी एक इंसान ही है जो ड्रीम देखता है। जानवर, पशु पक्षी, जितने भी आपका कीड़ा मकोड़ा, कोई भी किसी का ड्रीम नहीं है। छोटी सी दुनिया, छोटी सी जगह रह लेते हैं, कोई भी किधर भी लेना चाहे उधर में कहीं पे बंद कर लेते हैं करके। दास प्रथा होती थी बहुत पहले, आज दुनिया में दास प्रथा नहीं है। आज सब लोग स्वतंत्र हैं, और इंडिया तो कम से कम जो है 77 साल से स्वतंत्र है। जिस देश में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज बोलने की आजादी, हर चीज की आजादी है। तो ड्रीम को कौन लेते हैं? ड्रीमर कौन होते हैं? इंसान ही सपने लेता है और बाकी लेते नहीं है। तो हमको ये जो जीवन मिला है, तो इसमें हम ड्रीम सोचते हैं कि नहीं?
अगर आपको बड़ा इनकम चाहिए, एक मजबूत टीम चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, तो आपके ड्रीम्स होने चाहिए, लिखित होने चाहिए। यही चीज हमें अपनी टीम में डुप्लीकेशन करनी है, क्योंकि ये वो आधार है। आप बोल रहे साहब लोग प्लान नहीं कर रहे, प्लान करेंगे। पहली दो चीजें आएंगी ना तब करेंगे। एक है पहला सेल्फ एस्टीम, सोचते क्या है खुद के बारे में, बहुत छोटी चीज के। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक व्यक्ति मानगोल ही प्रमोट कर रहा है, एक लेडी है भूटान बॉर्डर पे रहती है माय रिचार्ज में, वहां की पॉपुलेशन ही है 25-30 हजार टोटल उस इलाके में। वो अपना एमरल्ड मेंटेन करती, बोलती है सर मैं तो मानगोल ही प्रमोट करती हूँ, फिर किसी को तुलसी दे देती हूँ, बाकी तो कोई मांगता है वो करते हैं। एक व्यक्ति मेरे 22 करोड़ की पॉपुलेशन वाले सूबे में रहता है, पवनेश जी का जो जो है उसी सूबे में रहता है, वो सिर्फ अकेला डेंटाबुन ही बेचने में लगा हुआ है। डेंटाबुन भाई, डेंटाबुन बेचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, आपको मानगोल को प्रमोट करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन मानगोल जब प्रमोट करेंगे, एक व्यक्ति गुजरात में जो है, मैं नहीं बोल रहा कि आप राइस ब्रांड मत बेचो, आप सब कुछ देना। कल ही हमने सेशन किया कि डेली यूज के प्रोडक्ट हमें देने हैं। डेंटाबुन ऑटोमेटिक जाएगा, रुकेगा नहीं। वो सामने वाला ही पूछ लेगा कोई पेस्ट भी है क्या आपके यहाँ, ऑयल भी है क्या, वो तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, जाएंगे ही जाएंगे। वो व्यक्ति राइस ब्रांड के ऊपर बहुत भयंकर रूप में बहुत चीजें बना रहा, वीडियो बना रहा, ये बना रहा। मैं बोला सर एक राइस ब्रांड आप बेचेंगे, एक मानगोल बेचेंगे तो कितना ये आएगा सर? तो बोला अब समझा नहीं। मैं बोला एक मानगोल इक्वल टू कितना राइस ब्रांड? तो उन्होंने कैलकुलेट करके देखा, कुछ 248 या 254 अगर राइस ब्रांड उनके सेल हो तो उनको उतना बीवी आएगी जितना एक मानगोल से आएगी। तो बोला कितने लोगों से मिलके इसको बेचेंगे? तो एक आदमी अगर 2 बोतल भी ले ले आपका, तो कितने लोगों के साथ काम? 75 लोगों में जब जाएंगे तो आप एक मानगोल जितना। तो एक मानगोल को प्रमोट करना आसान कि एक राइस ब्रांड को करना। और मानगोल जो लेगा ना वो राइस ब्रांड ऑटोमेटिक लेगा, ये एक और खास चीज है, ऑटोमेटिक ही लेगा। तो हमारा ड्रीम है कहाँ पे, क्या चीज है, ये कहां से आएगा? ये आएगा सेल्फ एस्टीम से। जब हम ड्रीम्स को लिख लेते हैं, मुझे मजबूत टीम, बड़ी टीम बनानी है, तो उसके लिए जो है और भी हम बात करेंगे, लेकिन पहला चीज है कि सेल्फ एस्टीम, कि मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूं कि नहीं। आप प्रमोट करते हैं खुद को, बिजनेस और सारी चीजें तो बाद में प्रमोट होती है, और एक बार जब प्रमोट कर लेते हैं तो प्रोडक्ट चलने लग जाता है। तो ये दो चीजें हैं जिनको कि हमको, तो ड्रीम अगर दोस्त आपको अपने लिखने हैं, साथ में आपको अपनी टीम में ड्रीम लिखाने। जो लोग ड्रीम नहीं लिखना चाहते वो क्या है, वो आपके टाइम को खा रहे हैं, वो फिर वही चीज में है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है। वो लोग आपका टाइम खा के चले जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ड्रीम्स लिखना नहीं चाहता, जो डायरी बनाना नहीं चाहता, जो इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता, वो आपके सपने का, खुद का तो सपना है ही नहीं, आपके सपने का भी चोर है। वो आपके सपने को चुरा लेगा। तो वो बीमार आदमी दूसरे को बीमार कर देगा। तो हमको ड्रीम्स पे करना है। एक आदमी नहीं लिखना चाहता, नहीं करना चाहता, हमने ट्राई किया उनके साथ 3 महीने, गो अहेड, आगे जाइए, छोड़िए दोस्त को, कुछ भी है कैसा भी है उनको छोड़िए एक बार। वो सफर में ऐसा ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो 84 करोड़ जो बाकी बच गए ना, उसमें वैसा इंसान का जन्म लेके भी वो वैसा रहना चाहता है। वो ड्रीम नहीं लिखना चाहता, वो सपना नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। वो बोला हम तो बाकी पशु योनि में जैसे आए हैं, पशु पक्षी में आए हैं, उसी रूप में हम है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसमें तीसरी एक चीज है, कुछ लोगों के ना बहुत जबरदस्त लोग होते हैं, आप मिलो एकदम हाथ झटक देंगे, आपका लगेगा यार करंट है इस आदमी में, तो यार बहुत जबरदस्त आदमी है। और ड्रीम पूछो आप, बोला सर ये ड्रीम है सर, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये गाड़ी होगी, ये होगा, बहुत सारी चीज होगी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत प्यारी चीज होती है, वो करता कुछ नहीं है। मतलब उसकी जिंदगी में टालम टोल प्रोकास्टिनेशन जो है ना, उसकी जिंदगी का हिस्सा है। आप जब पूछो तब वो बिजी है, जब पूछो तब बिजी है। लेकिन ड्रीम्स पूछो, बहुत शानदार, खुद के बारे में बहुत जबरदस्त आदमी, बहुत जबरदस्त एटीट्यूड है, आप देखेंगे ये काम का आदमी है। लेकिन आप पूछो प्लान कब दिखाया था, तो आपकी तरफ ही देख रहा है बस। मतलब टालम टोल, आज वाले को कल, कल वाले को परसों, परसों वाले को तरसों, बस टालते जाओ टालते जाओ टालते जाओ। दोस्त आप सोच के देखिए, जितना जितना टालेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बॉस नहीं है ना, मालिक नहीं है ना, तो टालम टोल करने वाले लोग जो है ना, वो बड़ी टीम नहीं बनाते हैं। वो इनकम जो है, वो बड़ी इनकम जोन में नहीं पहुंचते, मजबूत टीम नहीं बनती है उनकी। राइट, तो टालम टोल की अगर रवैया है उसको छोड़ दीजिए। मैं कुछ एग्जांपल जो बता रहा हूं, इसमें वो लोग टालम टोल करते तो उसमें नहीं पहुंचते आगे। टालम टोल करने वाला आदमी कभी भी जिंदगी में कुछ बना नहीं पाता है।
आज के काम को आज करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शो द प्लान शो द प्रोडक्ट तो हमको करना है, आज आज ही करना है, क्योंकि आज जो चला गया ना वो लौट के नहीं आता। आज अगर हम 6:25 आज का लेके आना चाहें, जो हमने मीटिंग शुरू किया, नहीं आएगा। आज हम 6:54 पे आ गए, यहाँ पर चलते चलते आ गए, आएगा ही नहीं, वो चला गया पीछे। तो जो प्रोकास्टिनेशन जिन लोगों का है, जो लोग हैं, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप दोस्त रोज शाम को सोने से पहले आधी घंटा अपने लिए दीजिए, और आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं तो उनसे भी ये प्रयोग आप एक बार कराइए, क्योंकि लोग जो है ना वो माँ के पेट से सीख के नहीं आते। कुछ लोगों को ध्यान ही नहीं होता, वो करते 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 वो टालम टोल दूसरों से सीखते सीखते उनकी जिंदगी का हिस्सा हो गया। उनका सबसे पहले तो उनके पास डायरी होनी चाहिए। उनको बोलिए रोज आप डायरी लिखना शुरू करो कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। जो आपको समझ में आए वही लिखिए, जैसा भी रहा वो करिए। आप रोज इसको लिखना शुरू करिए, देखिए आपको अंदर से एक जो है ना एक पॉप होने लग जाएगी, एक कचोटने लग जाएगा, यार मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं, यार मैंने आज मेरे दिन का किया क्या। बहुत सारे लोग तो जो बोलते हैं ना टाइम नहीं है, उनको तो मैंने बोला हर 2 घंटे में लिखो कि पिछले 2 घंटे में आपने क्या किया। लेकिन जो व्यक्ति ड्रीमर भी है और जिसका सेल्फ एस्टीम भी अच्छा है, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये आपकी टीम में कुछ लोगों को लगता है कि यार काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ चीजें, तो उनको बोलो रोज डायरी लिखो आप आधी घंटे के लिए। आधी घंटा अपने लिए निकालो। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर टाइम कहाँ है, भाई टाइम ही टाइम है। ये लोग जो बोलते हैं ना टाइम नहीं है, ये 10-11 घंटे सोते हैं दोस्त। इनमें से ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, मैक्सिमम लोग जो है ना ये टालम टोल वाले लोग जो है ना ये उठने में भी जो है ना टालम टोल करते हैं। और इधर में बहुत उनमें से कोई है नहीं। हाँ 7 बजे 7:15 बजे कुछ लोग इस मीटिंग में भी ज्वाइन करते हैं। उनको जितनी भी बार बोल लो, वो दोस्त जो है ना उन्होंने ठान लिया कि हम ज्वाइन करेंगे सर 7:15 बजे इस मीटिंग को, हम एक हाजिरी मारेंगे यहाँ पर आके, एक हम दिखाएंगे कि हम जूम के अंदर आए हैं। तो भाई आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या हाजिरी लगा रहे हैं खुद के बारे में। तो टाल मटोल का जो रवैया है ना आपको देखना पड़ेगा कि टाल मटोल का रवैया है क्या। और ये टाल मटोल का रवैया आता कहां से है। पहली 2 चीजों का जो है वीकनेस उससे है, लेकिन चौथा पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूं, और वो है क्रिएट योर वैल्यू। वैल्यूड थिंग्स को जो है ना, लोहा और सोना पड़ा होगा ना, सोना भी मूल्यवान है ना, और लोहा के भी मूल्य है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हर चीजें सोने से नहीं बनती है, लोहे से बहुत चीजें बनानी पड़ती है। लेकिन आप सोना और लोहा किसी को देना चाहेंगे कि दोनों में से एक चूज करो, लोग क्या चूज करेंगे। सोना, गोल्ड, गोल्ड को लेना चाहेंगे लोग। कोई भी आदमी जो है लोहे को हाथ नहीं लगाएगा, जबकि लोहा, क्योंकि जिसके पास सोना है वो लोहे को बहुत आसानी से खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास लोहा है वो बहुत आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से भी सोने को नहीं खरीद सकता है। दोनों में ये फर्क है। तो हमें क्या करना है, हमें सोना बनना है, हमें गोल्ड बनना है। और इसके लिए क्या करना है, एजुकेशन, बुक्स, सेमिनार, ट्रेनिंग, प्लान शो, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है। हम बार बार कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, उनको हमको अपनी जिंदगी में सीखना है, करना है, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। और सीखी हुई चीज को हमको अप्लाई करना। तो नॉलेज जिनको है, बहुत बहुत लोग छोटे, एक जो है वो क्या बुद्धा या करके एक छोटा बच्चा है ना 5-6 साल का, वो बहुत सारी कंट्रीज का नाम बताता है कुछ भी पूछो करके। अरे भाई उम्र तो 5-6 साल ही है, लेकिन क्यों लोग उसको याद करके उससे पूछते हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वैल्यू बढ़ाया है उसने अपना वैल्यू। तो बड़े हो गए, कुछ लोग बोलते हैं ना बड़े आदमी को कैसे प्लान दिखाऊं, नौकरी वाले को कैसे दिखाऊं, हाउस वाइफ को कैसे दिखाऊं, फौजी को कैसे दिखाऊं, रिटायर को कैसे दिखाऊं, पुलिस वाले को कैसे दिखाऊं, छोटे को कैसे दिखाऊं, बूढ़े को कैसे दिखाऊं, जिसके सपने नहीं है उसको कैसे दिखाऊं, जिसके सपने उसको कैसे दिखाऊं, जो रात की नौकरी में जाता है उसको कैसे दिखाऊं, दिन की नौकरी में जाता है उसको कैसे दिखाऊं, सब्जी वाले को कैसे दिखाऊं। दोस्त सबका एक ही सॉल्यूशन है, क्रिएट योर वैल्यू। जो वैल्यूड लोग होते हैं उनके सवाल ही नहीं होते हैं, उनके सवाल ही नहीं है। उनके सामने जो आ जाए उसको उसी रूप में कर देंगे, उसी रूप में जो है अपने आप को जो है वो फिट कर लेते हैं। वहां देख के वो पूरा शुरू कर देते हैं। सब्जी वाले के साथ सब्जी की बात शुरू करी, फौजी के साथ फौजी की बात शुरू की, उनकी वैल्यू, क्योंकि उनकी वोकेबलरी में बहुत सारे वर्ड हैं, उनकी वोकेबलरी में बहुत सारी चीजें हैं, उससे वो शुरू हो जाते हैं। वैल्यूड लोग जो है ना, जिन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, वही लोग महान बनते हैं, वही लोग बड़ी टीम, मजबूत टीम बनाते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी, अपनी वैल्यू, और ये कहां से आएगी, पहला सेल्फ एस्टीम, एटीट्यूड।
एटीट्यूड आपका अगर सही डायरेक्शन में है, खुद को मेंढक नहीं समझते हैं, खुद को आप शेर समझते हैं, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। फिर आपको जरूरत होगी कि यार मुझे शेर ही बनना है, मुझे शेर दिखना है, मुझे मेंढक नहीं दिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेंढक की कोई ये कर रहा हूं कि मेंढक की भी अपनी जिंदगी है, अपनी बेचारे की। लेकिन हमको अपनी वैल्यू कहां से बढ़ेगी? जब मेरा एटीट्यूड वैसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं चल रहा, ये क्या है? उनका वैल्यू अपना तरीका है करके। बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं भी चलता, बोलते हैं सर अच्छा बिजनेस चल रहा है, सर खड़ा कर देंगे, जिंदगी में चैलेंज है लेकिन खड़ा कर देंगे। और ये वैल्यू जो है ना, ये क्रिएट कहां से करते हैं हम लोग? ये बाय चॉइस है। एक मोटा आदमी जो है, वो मुझे बताइए कि वो अपने आप मोटा हो गया क्या? नहीं, बाय चॉइस मोटा हुआ है। मतलब 10 में से 9 मोटे लोग जो है ना, वो इसलिए मोटे नहीं हुए कि ऐसे ही हो गए। एक आदमी को हो सकता है कोई ड्रग्स का, कोई दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो गया हो, या लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद जो है मोटापा आ जाता है, ये हो सकता है। लेकिन 10 में से 9 लोग ने बाय चॉइस, उनको मोटा होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोला यार मेरा चाचा भी मोटा है, मेरा मेरा नाना जी मोटे थे, मेरे फैमिली में, और मेरा पड़ोसी जो है वो मोटा है। चॉइस है उनकी। तो वैल्यू जो है ना, वो भी बाई चॉइस आती है। सीखना जो है ना, माँ के पेट में कोई नहीं सीख के आता, इधर ही सीखते हैं। और आप चाहें तो आप कुछ दिन में अपने आप को जो है ना बदल सकते हैं इसमें। क्योंकि ये जो शुरू में हम जो सॉन्ग बजाते हैं ना, ये मेरे को तो अंदर से हर बार हिलाता है, ये हर बार हिलाता है। बोलता है तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें। मतलब आप अगर नहीं चलेंगे ना अपने ड्रीम की तरफ, आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे ना, तो राहें चल देंगी। मतलब रास्ते और दूर हो जाएंगे आपसे। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। मतलब इतनी दूर चली जाएगी हमारी मंजिल कि निगाहें तरसने लगेंगी उसकी। तो तुमको चलना पड़ेगा। तो वैल्यू हमको खुद बढ़ानी पड़ेगी। नाव तो क्या बह जाए किनारा, क्या बात बोल रहे हैं यार। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो बहती है पानी में, लेकिन किनारा जिसके सहारे जो है नदी करती है, नदी काट देती है ना किनारे को, बैंक्स को बदल देती है ना किनारे को। क्योंकि किनारा क्या करता है, किनारा चलता नहीं है तो उसको काट देती है नदी। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा, क्योंकि टाइम जो है वापस नहीं आता। क्रिएट योर वैल्यू। फोर्थ, देखिए आप रोज क्या कर रहे हैं, अपने अंदर क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्या एडिशन कर रहे हैं रोज रोज रोज। अगर इस जूम में हम एक ही रटी रटाई वो बंदर वाली कहानी सुनाएंगे, कौन इस जूम के अंदर आएगा? हर सेमिनार में भी हम वही बात करेंगे तो कौन सुनेगा? हमको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। हमारी बात को सुनते वक्त आदमी को लगना चाहिए कि यार और कुछ बताए, और कुछ सुने, अरे यार कुछ सुने यार, और अरे यार बड़े अच्छा लग रहा है। मतलब आपके बोलते वक्त सामने वाले को जो है ना एक आनंद की अनुभूति आनी चाहिए, यार कुछ और सुन ले यार, कुछ और जान ले यार, यार ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं यार, इनके पास इनकी संगत में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसी आपकी वैल्यू होनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होगी, ये डे बाय डे, 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 रोज 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 हमको डेवलप करना है। तो ये चौथा पॉइंट है। देखिए आप अपने आप को कहां पे पाते हैं इसके अंदर। और पांचवा जो है, लीडर जो है ना वो लीड करते हैं, लीडर आदेश नहीं देते हैं, लीड बाय एग्जांपल। तो आपकी टीम में अगर प्लान शो हो रहे हैं तो इसका रीजन ये है कि आप प्लान शो कर रहे हैं। आपकी टीम में अगर बुक्स पढ़ी जा रही हैं तो इसका मतलब है आप खुद की बुक्स पढ़ रहे हैं। आपकी टीम में अगर सेमिनार हो रहे हैं तो इसका रीजन ये है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहे हैं। आपकी टीम में लोग ड्रीम लिख रहे हैं तो इसका रीजन ये है कि आप खुद ड्रीम्स लिख रहे हैं, आप ड्रीम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कभी कभी अचानक से, सर टीम काम नहीं कर रही, मुझे तो पूरी टीम ही बदलने की जरूरत है। मैं उनको बोलना चाहता हूं आपको एक अच्छी टीम की जरूरत नहीं है, आपकी टीम को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। आप अपने आप को अच्छा बनाइए, यही टीम परफॉर्म करने लग जाएगी। यही टीम जो आज छोटी छोटी चीजें कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, वही बड़ी बड़ी चीजें करने लग जाएगी। आपकी टीम को बदलने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। वो अच्छे लीडर में अपने आप को कन्वर्ट करिए। क्या चीजों में? जो सारी चीजें हमने बात की यहाँ पर, कि आप खुद प्लान शो करना शुरू करो। जब भी कोई पूछे प्लान शो कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैं आऊंगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्योंकि प्लान शो जब हम करेंगे ना, हम एग्जांपल डालेंगे, भाई आज हमने 2 प्लान शो किए, हमने 3 प्लान शो किए। कल मैंने एक ऑडियो डाला था, जो लोग अगर रोज 3 प्लान शो करते हैं ना दोस्त, 3 साल में उनको, जो वासुदेव जी कल बने ना क्राउन, वो 3 साल में ये प्लान बना देगा। ये बहुत आसान प्लान है। क्योंकि पहले जो लोग काम करके आए ना, उनको हो सकता है थोड़े चैलेंज आए हो, लेकिन आज तो जो हम स्ट्रक्चर की जो सारी चीजें बात कर रहे हैं ना, 3 साल में
और कोविड के बाद के दौर में 2021 में बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है और उनमें से बहुत सारे लोग डायमंड और डबल डायमंड हो गए हैं देश भर में बहुत सारी जगह पे, क्योंकि वो उस स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने काम करके आए। तो काम हमको कर, लीड बाय एग्जाम्पल होगा। हम चाहें कि टीम काम करे, हम नहीं निकलेंगे, नहीं होगा। तो आप देखिए कि आपकी टीम में वो कौन कौन लोग हैं जो खुद जिम्मेदारी लेके काम करना चाहते हैं, उनके साथ अपनी पूरी ताकत लगाओ। आप तो कर रहे हैं, इसलिए आप इस जोन में हैं, लेकिन आपको अपनी टीम में भी तो फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत टीम कहां से बनेगी, आप जैसे डुप्लीकेशन आएंगे। तो देखिए कि कौन लोग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो लीड करने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर पूरा टाइम इन्वेस्ट करो अपना। उनके ऊपर देखो कि उनके ड्रीम्स लिखे हैं क्या, बुक्स पढ़ रहे हैं क्या, सेमिनार्स में जो डिसिप्लिन तरीके से आ रहे हैं उनके ऊपर लगाओ। क्योंकि लीडर जो है ना, एक लीडर हजारों लोगों को क्रिएट कर देता है। तो उनके ऊपर हमें टाइम लगाना है। हमें अपना टाइम जो है ना ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना है जो लोग, जिनके ड्रीम नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो लीड बाय एग्जांपल, तो खुद को करना है और फिर मेरी टीम में देखना है कौन लोग इसको कर रहे हैं, उनको आगे लेके बढ़ना है। क्योंकि आपको डबल डायमंड तो 6 ही लेग पे बनता है भाई। 6 ही लेग में अगर आपका 5-5 लाख बिजनेस हो तो आपको 5 लाख इनकम आ जाएगी इस बिजनेस में। और 5 लाख इनकम आने के बाद तो आपको बहुत सारे लोग आके आपसे सलाह लेना शुरू, 1 लाख पे ही सलाह लेना शुरू कर देते हैं। 5 लाख पे तो बहुत ही सारे लोग सलाह कर लेना शुरू कर देते हैं। तो उस दिन 7वीं से 12वीं लेग तो अपने आप बन जाएगी, उसकी बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली 6 जो है ना उसी का, तो मैं छठे ही पॉइंट पे आ रहा हूं कि एक बड़ी और मजबूत टीम और ज्यादा इनकम के लिए क्या चाहिए हमको। चेन बनाने से काम नहीं है, मेंबर जोड़ने से नहीं है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 6 विड्थ 4 की डेप्थ। 24 लोग आपको ढूंढने हैं अपनी टीम में, और इस 24 को ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है। तो ये छठा पॉइंट है कि वो 24 लोग का स्ट्रक्चर अगर नहीं भी है ना, तो आप अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लगाओ और उस पर 24 का स्ट्रक्चर डालो। आप अगर आपकी टीम में मान लो 10-12 ही लोग हैं तो वो 10-12 लोग वहां डिस्प्ले कर दो और बाकी गोले लगा दो उसके नीचे। एक 24 का स्ट्रक्चर लेकिन अपने दिमाग में आप डालो वहां पे, और वो सामने आपके बोर्ड पे होना चाहिए। और उसको बोलिए भगवान ये 24 का आप फील करवा रहे हो मेरे से, जो है बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी, मैं सब कुछ करने के तैयार हूं। मेरा सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत जबरदस्त है, मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं रोज सीख रहा हूं, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मैं जाके जो है टीम में सारे प्रोग्राम कर रहा हूं, सब चीजें कर रहा हूं, मैं बाय एग्जांपल लीड कर रहा हूं। और साथ में जो है मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको आप पूरा करा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे, क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर, जो व्यक्ति 2 लेग बना सकता है वो 12 भी बना सकता है। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर एक छोटा घर बना सकता है वो बड़ा घर भी बना सकता है। लेकिन आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो इस बिजनेस में आपको इनकम आएगी। क्योंकि 6 लेग में अगर 1-1 लाख भी हमारे को अगर बिजनेस है, इसका मतलब है हमारे सिस्टम में जो है, बहुत बार आपसे लोग पूछते हैं जब मिलेंगे तो, जिन्होंने जो कहीं पे फेलियर हो गए या कहीं पे कुछ नेटवर्क करते हैं कि 1 बीवी इक्वल टू क्या, माई रिचार्ज में प्रोडक्ट के रेट्स इतने कम है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ 1 बीवी इक्वल टू लगभग ₹1.55 में हमारे यहाँ बीवी बनती है। 1.55 डीपी इक्वल टू 1 बीवी, यानी आपको 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए 9-9.25 लाख का ही बिजनेस करना पड़ता है एक्चुअल में, पूरा जो पैसे में हम बात करें तो इसमें सिर्फ 9-9.25 लाख रुपए की के बिजनेस में 1 लाख की इनकम देने वाला मेरे आइडिया से माई रिचार्ज इकलौता प्लान है, इंडिया में नहीं दुनिया भर में, जो जनरेशन प्लान में जो लॉन्ग टर्म बात करते हैं, जो पीढ़ियों की बात करते हैं। हम मनी चेन की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पे बात नहीं कर रहे हैं, जो आप सीना उठा के गर्व से चल सके, आप लोगों को बता सके कि हाँ यहाँ पे करियर बनता है, यहाँ पर पीढ़ियों के सपने पूरे होते हैं। उसमें जो है ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान जो है वो इतना जबरदस्त प्लान है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। 24 का जो बॉक्स है उसको आपको बनाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर आपका बनाना पड़ेगा। वो बना हुआ है तो उसके ऊपर काम करो, वो नहीं बना हुआ तो खाली बॉक्स बना दो। मधुमक्खी शहद भरने से पहले ने अपने पूरे वो है ना बॉक्स बना देती है पूरे के पूरे, फिर शहद भरती है, बाद में भरती है, पहले वो बॉक्स ही बनाती है पूरा। सेल्स बना देती है, सेल्स क्रिएट करती है ना पूरा का पूरा। तो वो वैसे ही हमको अपना सेल्स 6 का हमने बना रखा है क्या, 6 का विड्थ और 4 का डेप्थ बना रखा है कि अगर बना रखा है तो आप एकदम सही रास्ते पे, अगर नहीं बना रखा तो दोस्त बनाइए आज के दिन में, इसको करना जरूरी है। ऊपर वाले से मांगिए, इसको पहले बनाइए फिर मांगिए कि आप दे रहे हो, मैं करने के लिए तैयार हूं, इसमें आपने मेरी जिंदगी के लिए सोचा है,
मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सातवीं चीज जो है, लोग किन के साथ आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साहब हमारे साथ लोग नहीं आते हैं, तो लोग किसके साथ आते हैं? लोग सफल लोगों के साथ आते हैं। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि आपके साथ अगर लोग नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि आपका अंदर का जो मैंने बोला था ना वैल्यू बढ़ाने वाली, उसमें लोग किसके साथ आते हैं? दूसरे सफल लोगों के साथ जो है लोग आना चाहते हैं। और सफल लोग कौन होते हैं? कामयाब लोग जो है ना, उनको हम सफल बोलते हैं, लेकिन ये कामयाब लोग होते कौन है? ये काबिल लोग होते हैं। काबिल प्लस कामयाब लोग, ये जब मिलता है तो सफलता आती है। और सफल लोगों के साथ दूसरे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं कि आप एक सफल आदमी हैं, एक सफल इंसान है। सफल लोगों के साथ लोग, सफल लोगों से राय लेने आते हैं। जितने भी लोग जिनसे भी राय ले रहे हैं, मेरे को आप बताइएगा कि बहुत सारे लोग आप लेके आप पूछते हैं क्या हमारी बच्ची के लिए क्या करना चाहिए, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को क्या करना चाहिए। लोग आपसे राय लेने आते हैं। क्या नहीं लेने आते तो आपको सफल नहीं मानते हैं लोग। सफल लोगों से लेने आते हैं। आप राय लेने जा रहे हैं कि दूसरे लोग आपसे राय लेने आ रहे हैं? देखिए, आप 3 से 4 साल इस बिजनेस में अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर आपसे राय नहीं लेने रहे ना लोग, लेने आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर पूछेंगे आपने कैसे किया, हमें भी बताओ, हमें भी करना है, हमारे बच्चे को कराना है, हमारी बेटी को कराना है, हम क्या कर सकते हैं यार, कुछ राय दीजिए, कुछ करिए। इस चीज को करते हैं, राइट। तो सफल लोगों के साथ जो है वो लोग आते हैं। और वो सफल लोग कौन होते हैं? काबिल लोग होते हैं। काबिल लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ किया, जिन्होंने अपना वैल्यू बढ़ाई इसको। तो इस चीज को हमको जो है, ये 7वां पॉइंट देखिए, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा तो काम करना शुरू कर दीजिए। 2-3 साल में आपसे पूछेंगे लोग आके। और 3 पावर्स की मैं हमेशा बात करता हूं दोस्तों, इसके बिना ये बिजनेस तो नहीं चलेगा। इस बिजनेस में ये तीनों पावर, जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, तो वो पहला ही जो पॉइंट बोला उसी से कनेक्ट है ये, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आपके पास जो भी चीज है वो मत मांगिए। आपके पास जो चीज नहीं है वो बोलना है हमको शब्दों में। वो चीज नहीं बोलनी है जो हमारे पास है। उस चीज को जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मेरे से लोग प्लान नहीं सुनना चाहते। मत बोलिए ना इस चीज को। मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे, मत बोलिए इस चीज को। वो चीज बोलिए जो आपको चाहिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वो चीज बोलिए। आपका जो ड्रीम है उसको बोलिए, मेरा मोबाइल आ रहा है, मैं जो है कंपनी का कोई भी चीज जो ऑफर आएगा उसको अचीव कर रही हूँ, मेरी टीम में जो है 6 लेग में जो है ये बन रहा है, भगवान मेरे को दे रहा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए, मारवाड़ी में एक कहावत है यहाँ पर। तो जो रोता हुआ जाता है बोलते मरे हुए की खबर लेके आए। और हंसता हुआ आदमी जो है, हंसता हुआ आदमी जो जाए वो कुछ न कुछ ऐसा कमाल करके आए जिसको कि दुनिया देखना चाहती है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, अपने बारे में, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे कोई सुनता नहीं है, मत बोलिए इस चीज को। भगवान नहीं तो बोल देंगे तथास्तु। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत मजबूत है कि सर चैलेंज है लेकिन होगा। चैलेंज हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि यार बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत इनकम नहीं है, लेकिन हम बोले नहीं बहुत बहुत अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हम बोलेंगे चैलेंज है। लेकिन ये समय भी जाएगा, बीत जैसे बीत गए, 1000 दिन बीत गए ना, ऐसे बीत जाएगा और इसको हम पार कर जाएंगे। चैलेंज है लेकिन इससे हम ओवरकम आएंगे। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये यूनिटी शुरू होती है घर से। आपके घर में जब यूनिटी होगी ना, बहुत सारे लोग छुप छुप के इस बिजनेस को करते हैं। मैं बोलता हूं मत करो, परिवार में बताओ। अगर आपका परिवार ही आपसे कन्विंस नहीं है तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। पहले वहीं पे हमको कन्विंस करना है। और जिनके एटीट्यूड सही है, जिनके ड्रीम्स है, वो लोग सहमत कर ही लेते हैं वहां पर। वहां पे अब हमको जो है यूनिटी वहां से शुरू करनी है। फिर टीम में अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में, मेरा अपलाइन हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो बहुत सारा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। हो सकता है उनको बहुत सारी चीजें नहीं करनी, पर रेस्पेक्ट को कभी भी डाउन मत करिए उस चीज को। अपलाइन एंड डाउनलाइन का जो है ना कम्युनिकेशन है ना, उस चीज को। तो पावर ऑफ जो है सबमिशन, और पावर ऑफ यूनिटी, और तीसरा है पावर ऑफ सबमिशन। तो इसमें हमको जो, हम जब समर्पण कर देते हैं भगवान के सामने, हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कोई भी आप मांग रहे हो, आप अल्लाह को मानते हैं कि आप गॉड को मानते हैं कि आप वाहेगुरु को मानते हैं, आप भगवान राम को मानते हैं कि श्री कृष्ण को मानते हैं, कि किसको मानते हैं, आप बुद्ध की आप फॉलोवर हैं कि किस चीज के, आपके जो भी इष्ट हैं उनसे कंडीशनिंग करते हैं कि आप जब जब सामने खड़े होते हैं कि ये वाला काम करा दो, ये करेंगे, ये वाला कर दो, ये करेंगे, ये वाला नहीं करते। हम पूरी तरह डिवोटेड हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ये बिजनेस भी जो है, जिंदगी में जो लोग, इसके नेटवर्क की बात नहीं कर रहा मैं,
जो लोग सरेंडर कर देते हैं अपनी जिंदगी में, सरेंडर का मतलब ये नहीं है हार नहीं है, सरेंडर का मतलब ये है कि मेरे पूर्वाग्रह नहीं है, कोई भी चीज को मैं सुनूंगा, उसको एक्सेप्ट करूंगा और आगे लागू करूंगा। क्योंकि इस बिजनेस में अगर मुझे ड्राइवर बनना है तो एक ड्राइवर से मुझे सीखना पड़ेगा, अगर मुझे पायलट बनना है तो ड्राइवर काम नहीं आएगा, फिर मुझे पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन साइकिल चलाने के लिए ना बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना वो बता देंगे, कोई भी साइकिल चलाने वाला जैसे नया बच्चा चलाएगा उसको बता देंगे। अब तो छोटे बच्चों की साइकिल आ गई तो अब गिर के नहीं होता, पहले आज से 15 साल पहले जो जो साइकिल पे चढ़ते थे उसके घुटने जब तक नहीं फूटते थे तब तक साइकिल आती नहीं थी। तो ये गुरु मंत्र था कि घुटने फूट गए क्या, तो घुटने नहीं फूटे तो साइकिल आएगी नहीं। अब तो छोटी आ गई तो बच्चे छोटे से सीख लेते हैं तो घुटना नहीं, हालांकि अब भी फुड़वा के आते हैं छोटे बच्चे, वो जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बच्चों में ज्यादा होती है, तो 24 घंटे में उनका रिकवर हो जाता है ये करके। लेकिन इस चीज को हमको सबमिशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबमिशन आपको छोटा नहीं करता है, सबमिशन आपको बड़ा बनाता है। तो आपके अंदर है क्या? और नवा पॉइंट जो दोस्त मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो पॉइंट है कि आपको 6 लोग और 24 लोग ढूंढने के लिए 900 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आप तैयार हैं क्या? सब लोग सक्सेसफुल नहीं है इस दुनिया में। आप कितना अपने आप को मजबूत करके चल रहे हैं? आप क्या 900 लोगों को प्लान दिखाने की आप मेंटली रूप में टफ है क्या, मेंटल रूप में तैयार हैं क्या? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पवने जी जयपुर आए वही गायब हो गया, जिसने बुलाया वो गायब हो गया, ऐसे बहुत लोग गायब होंगे। आप उस लाइफ को वहां पे एंजॉय करिए, वहां पे देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितनी खुली हवा चल रही है, कितना उसको एंजॉय कर सकते हैं क्या? कोई चीज आप अपने उस टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे? क्योंकि कई बार एक आदमी आपको ऐसा बुलाएगा जो गायब हो जाएगा क्योंकि उसका तो सेल्फ एस्टीम जो है बहुत छोटा है, लेकिन उसी यात्रा में आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो आपकी एक लेग को इतना मजबूत कर देगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। वो इतना आगे जाएगा, वो आपके साथ कंपनी के जो ऑफर आ रहे होंगे हर चीज में जाएगा, वो फॉरेन ट्रिप में जाएगा, वो उसकी कार होगी, उसका बड़ा घर होगा, वो वहीं पे ही ये करते करते। तो हम क्या 900 प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं क्या व्यक्तिगत रूप में? एक दिन में नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में। मुझे अपनी डायरी में लिखना है कि मैं 900 प्लान जब तक नहीं कर लूंगा तब तक इस बिजनेस में मैं प्लान दिखाता रहूंगा, दिखाती रहूंगी, दिखाता रहूंगा, दिखाती रहूंगी। वहीं से ये 24 लोग हमारे निकल के आएंगे जो आपको जो है बहुत आगे लेके जाएंगे। इनमें से 6 लोग ऐसे आएंगे जो कमाल कर देंगे आपके बिजनेस के लिए। वो 6 लोग जब आ जाएंगे तो अगले 6 लोग अपने आप आ जाएंगे, वो आपको क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाएंगे। लेकिन पहले 6 लोग जो है यहां से, तो आप इतना अपने आप को मेंटली फिट कर सकते हैं कि भाई 900 प्लान जो है मैं दिखाऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि ये कब होता है? जब हमारा पर्पज क्लियर होता है, ड्रीम क्लियर होता है। आप एक ट्रेन में चल रहे हैं, आपको हम बोले कि इस ट्रेन से आप कूद जाओ, आप कूद जाएंगे क्या? लोग बोलेंगे क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो यार, ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, नहीं कूदेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अरे मर जाएगा आदमी, कैसे कूद जाएंगे? अब एक आदमी बोलता है कि इस ट्रेन की पिछली बोगी में आग लग चुकी है, अगर आपको बचना है तो इस ट्रेन से कूद जाओ। अब कितने लोग कूद जाएंगे? 90% लोग कूदने को तैयार हो जाएंगे। जिंदगी का जब पर्पज क्लियर जब होता है ना तो प्लान दिखाया जाता है। पर्पज क्या है? इससे कुछ पाना चाहते हैं कि बहुत कुछ पाना चाहते हैं? लोग मुझे पूछे आके मेरे से सलाह ले या सिर्फ पैसा कमाना। जब हमारा एक बड़ा ओरा जब बन जाता है ना तब हमारे लिए 900 क्या 9000 प्लान भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं बोलता हूँ 900 प्लान जो साथी दिखा लेगा ना उसको क्राउन एम्बेसडर बनने से माय रिचार्ज में रोक नहीं सकता है कोई। उसकी इनकम जो है ना आज जो आप पोस्टर आता है आप देखते हो 36 लाख इनकम 38 लाख, वो इनकम जो है आपके चेक की होगी, आपके चेक के ऊपर आप देख पाएंगे उस चीज को। तो ये चीज जो है पर्पज जब क्लियर है तो आदमी ट्रेन से कूद जाएगा, अगर पर्पज क्लियर नहीं है तो नहीं कूदेगा। तो ये नवा पॉइंट है जिस चीज को कि हमको कि हम 900 ना सुनने वाले जो लोग हैं ना वो करोड़पति बनेंगे। 900 ना सुनने के लिए हम रेडी हैं क्या? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है ना उसके लिए जो है ये एक अजूबा है। ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग आज भी जो है बहुत तेजी से समझ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज किया है, बहुत अच्छे सिस्टम इसके लिए क्रिएट कर दिया। 2023 का साल तो ये बहुत ही बड़ा साल है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि गवर्नमेंट ने इसको
बाय नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है एक मान्यता देके हमारे सब जगह पे इसको डाल दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में इसको डाल दिया, इसके लिए अलग अलग ड्राफ्ट गाइडलाइंस बना दी, हर जगह पे जो है इस चीज को लेके आ गया, इसको मान्यता दे दी है हर जगह, हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर डिपार्टमेंट को इसको जो है ये लिख दिया गया, बता दिया गया कि भाई ये बिजनेस का मॉडल जो है, इस बिजनेस मॉडल में अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो ये जो है सिविल का मैटर है, इसके ऊपर वहां यहाँ पे देखना है और लोगों के डिस्प्यूट को जो है हमको ठीक करना है। और लास्ट जो बात जो है, मैं अपनी बात बोलना चाहूंगा, दुनिया में ज्यादा लोग कौन है दोस्त, गरीब है क्या अमीर है? गरीब लोग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बहुत सारे गरीब लोगों के बीच में ही अपने आप को खड़ा किया है। तो खराब जो बचपन है ना, वो बेकार जवानी का निर्माण करती है। खराब जो बचपन है वो बेकार जवानी का निर्माण करती है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो बचपन जो है वो अच्छा करना है, किसका? जिसको हम हमारी टीम में लेके आ रहे हैं उसका बचपन अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ज्वाइनिंग कर दी, उसको फिर 6 महीने तक मिलते ही नहीं है, 3 महीने तक उससे मिलते ही नहीं है, या जिसने ज्वाइन कर लिया फिर फोन नहीं उठाता है। अगर आप नए व्यक्ति और इस मीटिंग में हैं, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो मैंने बोला कि सबमिशन, तो आपको अपने सीनियर को सबमिट करना है अपने आप को। वो आपके बिजनेस का भगवान है आपके लिए, अगर आपके ड्रीम्स हैं। और अगर आप एक अपलाइन के नाते आपने किसी को ज्वाइन कराया है, तो या तो पैदा मत करिए, पैदा किए हैं तो भाई आपको चुग्गा भी देना है वो चीज। अगर पैदा किया है उसको, तो उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए कि उसको मैं खड़ा करूंगा, क्योंकि बेकार बचपन आप कर देंगे तो खराब जवानी होगी, फिर वो नहीं करेगा आपके बिजनेस में काम, फिर वो वैसा ही होगा जैसा कि एक वातावरण से आया है। तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको टीम की लेनी है, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने लिखे होंगे, आपने कितने पॉइंट दिए वो आप जाने, लेकिन जिन साथियों ने मैंने बताया कि 6 से कम जिन्होंने नंबर दिए हैं, उनको तो इमीडिएट पसीना आना चाहिए और उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन 10 में से 10 भी नहीं आए हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनके 10 में से 10 आए हैं वो अपनी मजबूत टीम बनाएंगे और बड़ी इनकम करेंगे। उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। इसलिए ये कटु सत्य है इस चीज को। जहां जहां हमको करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि काबिल लोगों को लोग काबिल लोगों के साथ लोग आना चाहते हैं, तो वैल्यू बढ़ाइए अपनी। पहला 3 चीज, सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में मेंढक मत बनिए, शेर की तरह सोचिए। नंबर 2, ड्रीम्स लिखिए, ड्रीम्स में और वाइड सोचिए, और वाइड सोचिए। क्या कुछ लोग क्या घर लिख लिया, कार लिख ली, तो बड़ा बड़ा चीज लिख ली। अरे छोटे से शुरू करो ना यार। फैमिली के साथ कब खाना खा के आए थे, बाहर लिखो ना। कब नए जूते दिलाए थे, कब नए कपड़े लिए, बिना त्योहार के नए कपड़े कब लिए थे, देख के देखो ना यार। है आउटिंग करके कब आए थे, छोटा सा ही जाओ, कोई बात नहीं, एक शुरू तो करो। कहीं घूम के कब आए थे, एक वो छोटे से बड़े स्टेप पे करके। मैं बोलता हूँ छोटा छोटा मत सोचो, लेकिन इधर छोटा छोटा से बड़ा सोचो, क्योंकि जीने की जो स्टायर होती है ना, जो चढ़ने की हम जो चढ़ते हैं, वो नीचे से ऊपर तक जाती है। तो वैसे ही उन चीजों को हमको अपनी जिंदगी में, दूसरा है कि दो ये हो गया। तीसरा जो चीज है वो, उसको अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आपकी वैल्यू जितनी जितनी बढ़ेगी, बाकी जितने भी 10 पॉइंट्स के ऊपर बात किया मुझे, क्योंकि जिस गति से हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनकी टीम में ये चीज हो रही है, इसलिए हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको, अगर आपका सपना है कि सर कम से कम डबल डायमंड तो इस बिजनेस में मुझे बनना ही चाहिए, तो ये 10 पॉइंट आप करिए। डबल डायमंड नहीं, ऊपर वाला आपको क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए बैठा है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को 900 ना सुनने के लिए तैयार है क्या? तो कुछ 7-8 मिनट है हमारे पास, 3-4 साथियों को सुनना चाहेंगे। किसी को अगर लगा हो कि सर हम कुछ बताना चाहते हैं, आपने आज जो बोला है, अपना हैंड रेज करेंगे तो उन साथियों को हम बात करेंगे। एक बार जो है कल्पना मैडम से शुरुआत करते हैं। जी मैम। सर मायरीचंद विद मॉर्निंग। जी मैम। सर मैंने आज जो 10 पॉइंट आपने बोला है उसमें सब नोट डाउन किया है। उसमें से मैंने जो तीसरा पॉइंट है जो खुद का वैल्यू बढ़ाना है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा ध्यान देती हूँ। अभी मैंने बुक पढ़ती हूँ, ट्रेनिंग सेमिनार में भाग लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सीखूंगी तो टीम को सिखा पाऊंगी, इससे मेरा वैल्यू भी बढ़ेगा।
और लोगों के साथ बात करने में मुझे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और अच्छा लीडर बनने के लिए जो जो गुण होता है, जो बोलते हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी सेमिनार हो तो मुझे सेमिनार में भाग लेना है, लेकिन उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। तो ये सेमिनार मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, तो सीनियर के ऊपर मैं खुद डिपेंड हो जाऊंगी तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लेना ही पड़ेगा। बहुत और बढ़िया। लोग जो मैं इसमें जो नवा पॉइंट है, जो 900 लोगों का ना सुनने पड़ेगा, ये मैंने ठान लिया है। वो तो मैं सुनूंगी और मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना ही होगा। थैंक यू हाँ, सर। 900 सुनने का कोई ये नहीं है, मतलब माइंड सेट मुझे 900 की ना सुनने वाला करना। हो सकता है आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया, आपको डबल डायमंड ले गए लोग, सिर्फ 20 ही लोग, लेकिन आपको मेंटल टफ इतना होना पड़ेगा। जिस रूप में जो है एयरफोर्स में ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है, उसी रूप में मेंटली हम लोग अगर रेडी है तो फिर जाएंगे। रजन्या मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी सर, मैडम। आपने पहले जो बोला था कि खुद की एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए, तो मैं वही काम कर रही हूँ। और कैसे खुद को चेंज करने के लिए मुझे जो जो काम करना चाहिए मैं उसी तरह से काम कर रही हूँ सर। और सर, मैं पूरी तरह से सीख रही हूँ। मैं मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार पहले तो ठीक तरह से अटेंड कर नहीं पाती थी, पर अभी मैं एक भी मिस नहीं करती हूँ। मैं पूरी तरह से अटेंड करती हूँ। और सर, आपने जो बोला कि 900 लोगों को हमें प्लान दिखाना चाहिए और ना सुनना चाहिए, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ना, मुझे जो भी ना बोले उसके लिए हमें पहले तो दुख होते थे, अभी दुख नहीं होता है। मुझे तो अब लगता है कि जो ना बोलते हैं उसी के प्रॉब्लम है, और वो भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो इस जो ट्रैक पे जा रहे हैं वो हमारी ट्रैक सही है, पर उसकी ट्रैक सही नहीं है। और सर, डाउनलाइन के साथ हमारी संपर्क अच्छी है, और भी कैसे अच्छी करना चाहिए उसके लिए सर मैं हर वक्त कोशिश कर रही हूँ। और सर वो उस तरह से मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ना कर रहा है ना वो बेकार आदमी नहीं है, उसकी थर्ड आई ओपन नहीं हुई है। थर्ड आई ओपन हो जाती है ना, उस दिन आदमी हाँ कर देता है। तारा पड़ा मेटी जी आइए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। जी। আমি আমাকে কি ভাবি, মেন হচ্ছে আমি আমাকে কি ভাবি, আমি जी। জীবনে কি, আমি নিজের স্ট্রাকচারটা কিভাবে বানাতে চাই, আমার স্বপ্ন কি আছে, আমি কাদের সঙ্গে মিশি, আমি ওঠা বসা কাদের সঙ্গে করি, আমি কাদের সঙ্গে ওঠা বসা করি, আমি ভালো যারা এতদিন যাদের সঙ্গে মিশতাম তাদের সঙ্গে মিশে আমার কোনো লাভ হতো না। যারা বিজনেস রিলেটিভ, যারা আমাদের এই বিজনেসে আছে, যারা এখান থেকে সবসময় আগে বাড়ছে, তাদের সঙ্গে আমি মিশবো এবং আমার থিঙ্কও সেইভাবেই আমি করবো। আমার ড্রিম কেমন হবে, আমার ড্রিমটা আমার মাথার মধ্যে সবসময় যেন ঘরে, এবং আমার ডাউনলাইন তো সেই ড্রিমটা আমাকে লেখাতে হবে এবং শেখাতে হবে। স্ট্রাকচার মানে স্ট্রাকচারটা আমি কিভাবে আমি বানাবো সেটা আগের থেকে আমাকে করা দরকার ছিল, কিন্তু এখন আমি এই জুম মিটিং অ্যাটেন্ড করে কিন্তু স্ট্রাকচার বানাতে আমি পারছি। এবং उसको बोर्ड पे भी लगाना है, लेकिन तारा पड़ा जी बोर्ड पे लगा लेना है स्ट्रक्चर को ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। चलिए, बहुत जबरदस्त। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सोमा मैडम आइए एक बार। মাই রিচার্জ মর্নিং স্যার। जी मैडम। স্যার, আমার নিজস্ব কিছু পার্সোনাল প্রবলেমের জন্য আমি একটু স্লো হয়ে গেছিলাম। তো জি। আমি এখন বসে বসে আমার সেপ্টেম্বর মাসের ড্রিম সেট করে নিয়েছি স্যার। তো আমাকে এবার, আমি যখন যুক্ত হয়েছিলাম মাই রিচার্জে, আমার সিনিয়র যখন নিয়ে এসেছিলেন, তখন জি। আমি তো কাউকে দেখে যুক্ত হইনি, আমার নিচে কেউ ছিল না, ফাঁকা ছিল। তো এখন আমার টিমে কিছু মানুষ এসেছে এবং ডেইলি আমাকে একটা করে প্ল্যান শো করতেই হবে। রোজ 7 দিনে একটা করে প্ল্যান শো করবো, এবং 7 দিন পর স্যার আমি 2টো করে প্ল্যান শো করবো। আমি ড্রিম সেট করে নিয়েছি সেপ্টেম্বর মাসে, এবং আমাকে এটা করতেই হবে যদি আমি ক্রাউন অ্যাম্বাসাডার হতে চাই। এই জন্য बहुत স্যার, হ্যাঁ, আমাকে প্রচুর লেবার দিতে হবে, এটা আমি বুঝে গেছি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये एक ही चीज जो है ना वो सारे 10 पॉइंट को कवर कर लेता है। बहुत जबरदस्त। एक बार जोयता मैडम आइए। मॉर्निंग सर। आज आप जो 10 काम दिए हैं स्ट्रॉन्ग टीम एंड बिग इनकम के लिए,
सर 10 में से 9.5 मैं खुद को दिया है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड, मैं खुद जानती हूँ कि मैं बड़ा टीम बना सकती हूँ और जी मेरे अंदर वो है। क्योंकि अभी मैं ये जो पहले जो एसोसिएशन में रहती थी, अभी उसी एसोसिएशन में जाके अच्छा नहीं लगता है, बेकार टाइम लगता है। क्योंकि ये जो एसोसिएशन है इसमें जाने के लिए बहुत खुशी लगता है कि जी मैं माई रिचार्ज के एसोसिएशन में हूँ और यहाँ से मेरा एटीट्यूड तैयार हुआ है और आगे बढ़ने के लिए सबसे आगे जाना, सबसे आगे करना, ये क्रिएटिविटी मेरे अंदर आते है। मैं खुद जानती हूँ कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मेरा टीम बड़ा हो जाएगा। इसमें से जो आधा पॉइंट मैं कटी हूँ मेरे ये 10 काम से, वो है सर अभी वो जो स्ट्रक्चर अब दिए है ना 6x4, वो नहीं हुआ अभी तक तैयार, लेकिन होगा, जरूर होगा, उससे आगे बढ़ेंगे हम। और सर जो वैल्यू बढ़ाना जो बोले है वो मैं तो पहले से ही वो माइंड में सेटअप कर लिए है कि मेरे को बुक्स पढ़ना है, सेमिनार में जाना है, मीटिंग करना है और डेली एक प्लान शो, ये मैं खुद सेट कर लिए है। और सर ठीक है सर, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं क्राउन एम्बेसडर बहुत बनूंगी शानदार, बनूंगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं लेकिन टाइम हमें अलाउ नहीं करता है। अच्छी बात यह है कि इस जूम में लगातार लोग बढ़ रहे हैं और स्थिर होकर सुन रहे हैं। जो साथियों को लगता है कि जूम में ठीक से नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनको मैं बोलूंगा अपने मोबाइल का, एक नए मोबाइल का ड्रीम लिखो आप कि मुझे 1 महीने में ही अपना एक नया मोबाइल चाहिए जिससे इस जूम को मैं लगातार ज्वाइन कर पाऊं, और ऊपर वाला वो सारी चीजें आपके लिए बना के देगा, आपको वो मोबाइल लेके आएगा। क्योंकि हमको शुरुआत खुद की वैल्यू बढ़ाने में, सारी चीज करने में, इस जूम में सुनते सुनते हम बहुत सारा आगे चले जाएंगे। तो एक अच्छा मोबाइल जो है खरीदिए और वो उसको खरीदने के लिए अपना एक ड्रीम लिखिए और वहां से हम शुरुआत करेंगे। कल सुबह एक शानदार सेशन में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है दिन में मिलेंगे लोगों से। सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट। कौन ज्वाइन करेगा, कौन क्राउन बनेगा, कौन क्राउन एम्बेसडर बनेगा, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। जो हमने 900 की बात किया है, 900 तक मैक्सिमम लोगों को जाना नहीं होता है, लेकिन माइंडसेट इस रूप में करके जाना है। रोज का एटलीस्ट एक प्लान, 2 प्लान जो दिखा रहे हैं वो वेल डन कर रहे हैं, 3 जो कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली वेरी गुड कर रहे हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक प्लान हमें जरूर डेली करना है और वो आज का प्लान आज करना है। यानी 22 अगस्त को हमको हर व्यक्ति को, हमारी टीम में जो व्यक्ति जूम में भी नहीं आए उसको हमें बताना है और उनको जो है जूम ये एक प्लान कराना है। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह एक शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।